वृंदावन की पावन भूमि में एक प्रसिद्ध डॉक्टर रहते थे। उनका नाम था डॉक्टर माधव शर्मा। वे हर रोगी का इलाज केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से करते थे। उनके क्लिनिक में एक छोटी सी श्री राधा रानी की तस्वीर लगी रहती थी। हर सुबह अस्पताल जाने से पहले वे हाथ जोड़कर कहते, राधे राधे, आज मेरे हाथों से किसी का भला हो जाए। एक दिन भयंकर बारिश हो रही थी। रात के लगभग 2 बजे अचानक अस्पताल से फोन आया कि एक छोटी बच्ची की हालत बहुत गंभीर है, उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। डॉक्टर माधव बिना देर किए निकल पड़े। रास्ते में पानी इतना भर गया था कि उनकी गाड़ी बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा था। वे घुटनों के बल बैठ गए और बोले, राधा रानी, यदि आज मैं समय पर नहीं पहुंचा तो एक मासूम की जान चली जाएगी, मेरी सहायता कीजिए। इतने में सफेद वस्त्र पहने एक वृद्धा उनके पास आई। वह मुस्कुराकर बोली, बेटा चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। डॉक्टर ने सोचा कि इतनी रात में यह माता कहां से आई। वृद्धा उन्हें एक ऐसे छोटे रास्ते से ले गई जिसके बारे में पूरे शहर में कोई नहीं जानता था। कुछ ही मिनटों में वे अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटे की मेहनत के बाद बच्ची की जान बच गई। पूरा परिवार रोते हुए डॉक्टर के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन डॉक्टर के मन में एक ही प्रश्न था, वह वृद्धा कहाँ गई। अस्पताल के बाहर उन्होंने बहुत खोजा पर कोई नहीं मिला। थके हुए डॉक्टर जब सुबह वृंदावन पहुँचे और मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने गए तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने देखा कि मंदिर में विराजमान श्री राधा रानी के चरणों पर वही मिट्टी लगी थी जो रात में उस कच्चे रास्ते पर थी। डॉक्टर का हृदय कांप उठा। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि रात में उनकी सहायता करने वाली कोई साधारण वृद्धा नहीं थी। वे भाव विभोर होकर बोले, राधे, आपने ही मेरा हाथ पकड़कर एक बेटी का जीवन बचाया। उस दिन से डॉक्टर ने अपने अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगवा दिया, यहाँ इलाज डॉक्टर करता है लेकिन जीवन देने वाली कृपा श्री राधा रानी की है। धीरे धीरे उनकी यह बात पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। लोग केवल इलाज के लिए नहीं बल्कि विश्वास लेकर आने लगे। डॉक्टर माधव हर रोगी से कहते, दवा मैं देता हूँ पर दुआ राधा रानी देती है। कई वर्षों बाद जब उनसे उनकी सफलता का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराकर केवल इतना कहा, जिस दिन मैंने अपने अहंकार को छोड़कर हर ऑपरेशन राधा रानी को समर्पित कर दिया, उसी दिन से मेरे हाथों में उनकी कृपा उतर आई। डॉक्टर भगवान नहीं होते लेकिन भगवान के भेजे हुए सेवा स्वरूप अवश्य हो सकते हैं। जब सेवा में करुणा, विनम्रता और श्री राधा रानी पर विश्वास जुड़ जाता है तब साधारण कार्य भी ईश्वर की लीला बन जाता है। राधे राधे। नोट, यह कथा आध्यात्मिक प्रेरणा के उद्देश्य से रची गई है। इसे ऐतिहासिक या सत्य घटना के रूप में नहीं बल्कि भक्ति और सेवा का संदेश देने वाली प्रेरणादायक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है आपके सामने। अगर आपको या राधा रानी की कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और अगर आप राधा रानी को मानते हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके राधा राधा लिखकर अपनी हाजिरी दीजिए और वीडियो को दूसरों के पास भी शेयर जरूर करें जिससे लोगों तक हमारी राधा रानी की प्यारी कहानी सब लोगों तक पहुंचे। और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूले जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। राधे राधे।